अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं, जहां हमारे साथ आज शेख गयास अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि साबका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के, पीटीआई यूके के। अजीजा ने मन, इससे पहले कि हम शेख गयास अहमद साहब के पास जाएं, मैं आपके सामने मुद्दा रखना चाहता हूं और इसके ऊपर मैं मुसलसल रिपोर्टिंग भी कर रहा हूं और उसकी कीमत भी अदा कर रहा हूं। जाहिर बात है कि आप जिस वक्त फौज की अंदर से खबरें निकाल के उसको रिपोर्ट करते हैं और उसके अंदर मिली भगत आपको नजर आती है पीटीआई के अंदर से, तो पीटीआई में बहुत से दिल टूटते हैं और वो दिल जब टूटते हैं तो बाज लोग जो है वो तो खैर खामोश हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गालियां भी निकालते हैं। लेकिन उस गालियां सुन के भी हम हक और सच की आवाज तो हमें बुलंद करनी है। एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन पीटीआई ओवरसीज के खिलाफ लॉन्च किया गया, क्योंकि जीएचक्यू ने जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर पीटीआई के अंदर लीडरशिप को मजबूर कर दिया गया, कंट्रोल कर लिया गया, खरीद लिया गया, या उनके ऊपर जुल्म फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए। जिस तरह 2024 में आपके सामने ही नवंबर 26 को 24 को जो कुछ हुआ वो आपके सामने था, लाशें तक गायब कर दी गई। तो उसके बाद पाकिस्तान में कंट्रोल के बाद जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि इमरान खान की सपोर्ट पीटीआई ओवरसीज इतनी तगड़ी कर रही थी कि इनका अमेरिका में ना गेम चल पा रही थी, ना बरतानिया में और ना यूरोप में गेम चल पा रही थी। और आपको पता है कि इनके तमाम असासे तो इन्हीं ममालिक के अंदर होते हैं और इनको जो एड मिलनी होती है वो इन्हीं ममालिक से मिलनी होती है। तो एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन यूरोपियन यूनियन में लॉन्च किया गया, स्विट्जरलैंड बेस करके। उसके ऊपर कर्नल अम्मार हमायूं उसको जो है वो देख रहा था, लेकिन पीछे डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर का हाथ था। बरतानिया के अंदर एक खसूसी ऑपरेशन लॉन्च किया गया, पीटीआई को इन्फिल्ट्रेट किया गया, पीटीआई बरतानिया को इन्फिल्ट्रेट किया गया। और ये तो चले शेख गयास साहब से हम पूछेंगे क्योंकि फर्स्ट हैंड नॉलेज इनके पास है। और आईएसआई की स्ट्रेंथ यहाँ पे बरतानिया में डबल कर दी गई। लेकिन सबसे अहम ऑपरेशन, क्योंकि इस वक्त रोमन एम्पायर का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन वॉशिंगटन डीसी में लॉन्च किया गया, जहां पे जिसको स्पेयर हेड वहां पे जो आईएसआई के डायरेक्टर हैं, अंडरकवर लेजन ऑफिसर हैं अतीक रहमान साहब, उन्होंने तो किया, लेकिन बराह रास्त डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर ने इसका बेड़ा उठाया और वहां जाके पीटीआई लीडरशिप से मुलाकात की। आतिफ खान साहब के साथ मुलाकातें हुई, जिन्होंने इस नीयत से शायद मुलाकात की कि इमरान खान को आजाद करा दिया जाएगा। आतिफ खान साहब का क्लोज एसोसिएशन जो है वो सज्जाद बरकी साहब हमारे दिल के बहुत करीब हैं, अजीज हैं, उनसे भी मुलाकात की और शेख गयास अहमद साहब ने उनसे बहुत से सवालात उठाए। लेकिन यहाँ पे बरतानिया में शहजाद अकबर साहब एक वो फिगर थे जो इनके कंट्रोल में नहीं थे। और दूसरा, मेरी बात हालांकि पीटीआई यूके तो नहीं सुनती, शायद नौजवान सुनते होंगे या शायद अवाम सुनते होंगे या ब्रिटिश पाकिस्तानी सुनते होंगे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो फरमाइश पीटीआई के अंदर से ये की गई कि आदिल राजा और शहजाद अकबर को चुप करवाया जाए। और उसके नतीजे में शहजाद अकबर के ऊपर जो हमला हुआ, मेरे घर पे हमला हुआ, मेरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शहजाद अकबर भी कहते हैं, सब मानते हैं, शायद सख्त हैं, मैं उनके काबू नहीं आया, लेकिन शहजाद अकबर जो है वो एक अवामी आदमी है, तो वो उनके काबू आए। तो वहां पे भी उनको कामयाबी बहरहाल मिल गई, पार्शली वो कामयाब हो गए। लेकिन इफेक्टिवली अमेरिका के अंदर अगर आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज है तो उसको रोकने के लिए, और इमरान खान के इल्म में ये बातें हैं, मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पीटीआई के अंदर से डर्टी हैरी और आईएसआई का ऑपरेशन बड़ी हद तक कामयाब हुआ। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के जरिए, खरीदने, पैसे लगाने के जरिए, पाकिस्तान लोगों को प्रोटोकॉल देने के जरिए, पाक पैक एक जमाने में बहुत ज्यादा बोल रही थी, उसको भी अंदर से तोड़ा गया। पीटीआई ओवरसीज बाकायदा तौर के ऊपर एक स्पेशल खुफिया ऑपरेशन के जरिए कंट्रोल की गई। शेख गयास अहमद साहब, क्या मैं गलत बयानी कर रहा हूं कहीं पे तो मेरी दुरुस्तगी कर दीजिए प्लीज। ओवर टू यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है ना, वो तो एक तो है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हो गए, ओवरसीज डायस्पोरा हो गए, जो कि यूके है, यूएस है, उसके बाद बाकी अदर जो हमारे रीजन्स हैं उसके अंदर हैं। इसके साथ साथ दूसरा हमारा जो है वो सोशल मीडिया है। ये दो ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तक जो है जिनको के किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकी। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि जब ये सारा 5 मई वाला मामला हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं उनको इन लोगों ने अरेस्ट करना शुरू किया, तो इन्होंने बड़े सिस्टमैटिक वे के अंदर जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इन लोगों ने कंप्रोमाइज करवा लिए थे, पीटीआई के ही थे वो लोग,
और उन लोगों को क्या किया कि इन्होंने बड़े सिस्टमैटिक वे में इमिग्रेशन के ज़रिए बाहर भेजा। पाकिस्तान से बाहर भेजा, ओवरसीज़ चैप्टर्स के अंदर भेजा और वो मैं मतलब ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके इन्होंने फ़ियर फैक्टर जो है ना, उसको वो करना शुरू किया, लोगों को डराना शुरू किया कि देखो वो पकड़ लेंगे, फैमिलीज़ को उठा लेंगे। उसके बाद वो वहाँ पे जिनको उठाते हैं, तो वो उनकी मतलब वो उनको उल्टा लटकाते हैं। बाकी आपको पता है जो मतलब वो सारी ये काम करते हैं। उस तरीके से फिर इन्होंने क्या किया कि लोगों के साथ जो है, जो यहाँ के हमारे जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, उनके साथ मिलना-जुलना, उठना-बैठना शुरू किया और उनके साथ एक कम्फ़र्ट लेवल जो है, वो उन्होंने एक एस्टेब्लिश किया और देन फिर उनके जो हमारे पीटीआई के इवेंट्स हैं, उनके अंदर जाना शुरू किया, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू किया। स्पीचेज़ के दौरान उन्होंने ये सारी चीज़ें बतानी शुरू कर दी लोगों को ना। तो हालाँकि जो ओवरसीज़ डायस्पोरा का जो काम था, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। उन्होंने एक तो ये कि जो हमें तो यहाँ पे एक उसका वो बताया जाता है कि जी आप यहाँ से जो है पैसे इकट्ठे करें और पाकिस्तान में भेजें। व्हेयर एज़ हमारे यहाँ पे जो है, वो हाइली प्रोफेशनल्स भी बैठे हुए हैं और उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस भी हैं पाकिस्तानी, बहुत सारे ऐसे। अभी हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, वो पाकिस्तानी ओरिजिन है। तो उनमें लॉबिंग वगैरह करना, ये भी एक जो हमारा ओवरसीज़ डायस्पोरा है उसका काम है। तो मेनली कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारा जो फ़ोकस है ना, उसको डाइवर्ट किया गया कि आप सिर्फ़ बस पैसे इकट्ठे करें, आप टाइटल्स लें और अपनी तस्वीरें लगाएँ सोशल मीडिया पे, आप लिप सर्विस करें, मगर ये कि आपने डिलीवर कुछ नहीं करना। हालाँकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अभी मिसाल दूँगा, रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे डिप्टी सेक्रेटरी थे यूरोप के, उमर रहमान, जी। उनको डिनोटिफ़ाई कर दिया गया, इसलिए कि हालाँकि वो उमर रहमान साहब, हालाँकि माज़रत कता कलामी माफ़, उमर रहमान साहब तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ तक मेरे इल्म के एग्ज़ैक्टली। अंदर है। डॉक्टर हाँ उस्मान जी, खान भी यही कहते हैं, इमरान खान के कज़न और फैमिली मेंबर एंड पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस भी वो देख रहे हैं, सिटीज़न अगेंस्ट एग्ज़ैक्टली। स्टेट भी देख रहे हैं, वो भी कहते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी अच्छा काम कर रहा है, उसको डिनोटिफ़ाई किया जा रहा है, ये क्या चल रहा है सर? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। देखिए हमारी जो ईयू की जो पाक कम्युनिटी है, उसका उन्होंने क्या किया कि एक्चुअली होता है, एक ट्रांसपेरेंसी रजिस्टर होता है, हुँ, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा एक ईयू पाकिस्तानी सिटीजन्स के नाम से जो है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाई है। अच्छा, अब इस ये बेसिकली ये काम है डायस्पोरा का। अब इन लोगों का एक्चुअली जो फंक्शन बनता है, वो यही बनता है, लॉबिंग करना, उसके बाद मॉनिटरिंग करना और फिर ये कि आप इम्पैक्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग को, लॉ मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। ये मेन चीज़ें हैं जो कि हमारी होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ बताता हूँ। हमारी एक ज़ूम मीटिंग हुई इंटरनल, ये यूके के चैप्टर्स की ना, तो हुँ, वहाँ पे अब एक साहब हैं जो कि एक्स वो हैं, क्या कहते हैं अपना, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई यूके के हैं। हुँ। वो कह रहे हैं जी कि यूएस के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यूके के अंदर एक भी पढ़ा लिखा बंदा आपको नज़र नहीं आता, ठीक है? तो बड़ी हैरत हुई मुझे। अब अनफॉर्च्यूनेटली वो ये होता था कि आपको आपकी टर्म दी, 2 मिनट 3 मिनट जब आपने बोलना है, उसके बाद क्या हुआ कि आपका माइक म्यूट कर दिया, ठीक है? अब आप हुँ। उसको उस पे काउंटर आर्गुमेंट नहीं दे सकते, ठीक है ना? तो या आप इवन ये कि शो ऑफ हैंड भी करेंगे तो क्या होगा कि वो उसमें मतलब यू यू कैन नॉट गिव योर इनपुट। हुँ। यूके के अंदर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मतलब अब आप मैं आपको छोटी-छोटी मिसालें दे देता हूँ। हसन न्याज़ी यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया, ठीक है? उसके इमरान बाद खान खुद आपकी सर इमरान खान खुद यूके से पढ़ के गए ना सर? एग्ज़ैक्टली इमरान खान खुद, ईमान हाज़िर मज़ारी वो लॉ की डिग्री यहाँ से करके गई, ठीक है? जी, ये तो जी, वो लोग हैं जो चले गए। जी। मगर ये कि अब मैंने 2 डिग्रीज़ की हैं यूके से, यूके यूनिवर्सिटी से की हैं, ठीक है? इसी तरह मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। मसला ये है कि ये लोग इन लोगों को एंगेज नहीं करना चाहते, हुँ, क्योंकि ये क्रिटिकल जो डायस्पोरा है,
ये बेसिकली वो ही जनरेशनल गैप है जिसको कि आप कहते हैं बूमर वर्सेस जेन अल्फा, जेन जी, जेन, ठीक है ना? तो अब ये बेसिकली असल प्रॉब्लम है। अब शेख साहब, सिर्फ क्या यही असल प्रॉब्लम है, या असल प्रॉब्लम ये है कि इनके पीछे इंटरेस्ट पाकिस्तान में है और वो इनके इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके आईएसआई ने उनके इंटरेस्ट के जरिए इनको कंट्रोल किया जा रहा है? क्या ये बात ज्यादा नहीं मतलब समझ आती? देखें, डेफिनेटली मैंने आपको यही तो बात की थी कि इन्होंने बहुत सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे जो लोगों को कंट्रोल किया। ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों को आगे लेके आ रहे हैं जो ये कहते हैं जी कि यहाँ पे पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, ठीक है, लेबर क्लास के लोग हैं जो कि मतलब वो दिहाड़ीदार किस्म के, पढ़ा लिखा डायस्पोरा नहीं है। जब पढ़ा लिखा डायस्पोरा वो एक क्रिटिकल मास होता है, ठीक है ना, उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए। उनको ऐसे लोग चाहिए जो कि यस मैन हो। अब अगर हम चेन ऑफ कमांड की बात करें तो हमारा जो है वो OIC जो ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स का जो ऑफिस है हमारा, वो बेसिकली उसके नीचे फिर आते हैं डिप्टी सेक्रेटरीज आते हैं OIC के। जिस वक्त मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था तो हमारे हमारे सेक्रेटरी OIC होते थे डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो है वो जितना भी प्रोपेगेशन होती थी वो एक सेंट्रलाइज तरीके से होती थी। अब क्या हो रहा है कि अब आपने OIC बिठा दिया है यूएस के अंदर, सेक्रेटरी OIC। अब सेक्रेटरी OIC जो है एक सर्टेन इंटरेस्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब ये जरा वाजे कीजिएगा, उसके आप सेक्रेटरी OIC सज्जाद बरकी साहब पे बात कर रहे हैं, तो ये हाँ जी, आपने पब्लिकली से ट्वीट की है, आपने सज्जाद बरकी साहब को कहा है कि मैंने आपको ईमेल भी भेजी है, उसकी फॉलो अप ईमेल भी भेजी है, मैं साबका PTI UK का ऑफिस होल्डर हूं, मैंने अपना नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया है, मेरे जो है वो तहफुजात हैं जो आप OIC चला रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स है, आपके रोल के ऊपर अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं पब्लिकली बात करूंगा। अब आप पब्लिकली सर क्या बात पूछना चाहते हैं उनसे, ये भी जरा साथ साथ पूछ लीजिए। जी, मैं आपको ईमेल के कंटेंट्स जो है ना वो बता देता हूँ जो मैंने बरकी साहब को की थी। मैंने बरकी साहब को ईमेल की थी और मैंने उन्हें बताया था कि देखें बरकी साहब, इस तरीके से क्या हो रहा है कि पार्टी के अंदर जो डिवीजन है उसको प्रमोशन मिल रही है, ठीक है। अब वो किस तरह से मिल रही है कि आप सर्टेन इंटरेस्ट ग्रुप्स को एंगेज ही नहीं कर रहे हैं पार्टी के अंदर, आप सर्टेन इंटरेस्ट ग्रुप को एंगेज कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी पेड मेंबरशिप है PTI की, जो कि हजारों में है, आप किसी को एंगेज नहीं कर रहे हैं, आप यहां से डिक्टेशन दे रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप एक कंसल्टेशन का प्रोसेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, एक पब्लिक PTI का इंटरनल कंसल्टेशन प्रोसेस हो, जिसके अंदर अगर आप किसी किस्म की पॉलिसी मेकिंग है उसको अगर कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिस तरह से कि इलेक्शंस का जो मामला है हमारा, वो हमारा इलेक्शंस में क्या हो रहा है। पेड मेंबर हैं आप, 36 पाउंड आप साल के पे करते हैं पार्टी को, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हमारे जब इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं तो 3 4 5 इन्वेस्टर्स जो है ना वो क्या करते हैं, क्लब कर लेते हैं पैसा, गेम सारी आ जाती है पैसे की। अब जो बंदा जो कि पीटीआई का सपोर्टर है, इमरान खान के विजन को टो कर रहा है, मगर वो 36 पाउंड्स नहीं दे सकता, वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता। और ये 80% जो लोग हैं, बल्कि शायद 90% हमारे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो इसी तरह ही है कि वो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन इसके बाद आप शेख गयास साहब, इन ऑल ऑनेस्टी, अब आप यहाँ बरतानिया में भी किसी पार्टी के मेंबर हैं, लिबडेम के मेंबर हैं, लेबर के मेंबर हैं, टोरीज के मेंबर हैं, तो आप एक उनको पे तो करते हैं, एक अपना मंथली अमाउंट है जो है वो आप उनको फीस अपनी पे कर रहे होते हैं, वो एक मैंडेटरी मेंबरशिप फी है जो आप यहाँ भी पे कर रहे होते हैं और इसी तरह मामला चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर ये कि उसकी स्क्रूटनी का तरीका है ना पेमेंट का, कि वो उसकी वेरिफिकेशन है कि आप जेन्युइन वर्कर हैं और जेन्युइन पार्टी के जो है वो मेंबर हैं। यहाँ पे कोई स्क्रूटनी का तरीका नहीं है। अब आप अपने 5 6 फैमिली मेंबर्स को लेंगे और उसके बाद एक पैसा क्लब करेंगे सारों का, सारों के नाम से मेंबर्स बनाएंगे, और जब आपकी वोटिंग होगी तो वो होती है टेक्स्ट मैसेज के जरिए।
अब आप मल्टीपल सिम्स ले लेते हैं, आप क्या करते हैं, वो अपने जो पैनल्स नंबर होते हैं उनके नाम पे वोट देते चले जाते हैं। अब देखें, जहां पे पैसा इन्वॉल्व होगा तो आपको पता है कि फिर उसके बाद पैसा जो है वो कहां से आता है। इसको मतलब आप अगर समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से इसको डीपली जो है ना वो समझाए ना हमें पैसा फिर इन्वेस्टर्स से आता है, ठीक है ना। अब अब जिनका इंटरेस्ट है वो इसके अंदर सारा पैसा जो है वो इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद मतलब आप क्या ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक बंदा जिसने इलेक्शन जीतना है वो एक ग्रुप को साथ मिला के उनके नाम की मेंबरशिप खरीद सकता है, कोई स्क्रूटनी नहीं है, ठीक है, ये इस तरह यहाँ बरतानिया में नहीं हो सकता। उनके नाम की मेंबरशिप खरीद सकता है और उनके नाम पे वोट भी डाल सकता है, और क्योंकि उनकी मेंबरशिप भी पे कर रहा है और इस तरह होता मिल जाता है। आपको मल्टीपल सिम कार्ड चाहिए और आपको पता है यूके के अंदर सिम कार्ड कैसे मिलते हैं। आपने अपना रजिस्टर करना है, आपने अपना नाइकॉप देना है और ये सारी चीजें दे के तो आप अपना वोट रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और नाइकॉप का डाटा भी ओपनली अवेलेबल है नादरा के अंदर, और सिम कार्ड का तो मसला ही कोई नहीं है, अनलिमिटेड आप ले सकते हैं यूके के अंदर। यूके में तो चले ये मसला है, लेकिन सर अमेरिका के अंदर एहतजाज बड़े अच्छे हो रहे थे, लेकिन उनकी बिल्कुल हवा निकाल दी गई एक खास तरीके के तहत। आसिम मुनीर जब अमेरिका गया था तो वहां भी एहतजाज नहीं करने दिया गया, और वो एहतजाज इमरान खान साहब को जब पता चला कि जनाब ये क्या हो रहा है, तो इमरान खान साहब उसके ऊपर शदीद गुस्सा हुए और शेर अफजल मरवत ने भी आके जेल के बाहर निकल के झूठ बोला था। हमने कहा था झूठ बोल रहा है, और वो साबित भी हो गया था, और वो तो चलो शेर अफजल मरवत के ऊपर डाल दिया गया था। उसके बाद भी आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज को पीटीआई ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने अंदर से जाके जो वाकई इमरान खान के सपोर्टर हैं वो पहुंचे वहां पे, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन एक्टिवली एक ऑपरेशन तो चल रहा है, पीटीआई की रीढ़ की हड्डी ओवरसीज पाकिस्तानी कंसिडर किए जाते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी रीढ़ की हड्डी ओवरसीज पाकिस्तानी कंसिडर किए जाते हैं। उनको टर्नओवर करने के लिए एक मैसिव ऑपरेशन चला रहे हैं, जो उनकी एक तो नैरेटिव बिल्डिंग किया जा रहा है, उनकी जहन साजी करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और फिजिकल एहतजाजों को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और एक जरा फौज के रिवाइवल के लिए कि जी डीएचएज में पैसा वैसा डालें और उसके ऊपर दोबारा जरा जो है वो डीएचए के प्लाट स्लाट बिकें क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी खरीदते हैं। क्या ये ऑपरेशन कामयाब हो रहा है सर? देखें, उसमें काफी हद तक कामयाब हो रहा है, बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ जो अभी मोस्ट रिसेंटली हो रही हैं। अब क्या हुआ कि आपको याद है ना कि ये अभी रिसेंटली इन्होंने चेंजेस किए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, और उन्होंने उसमें डॉक्टर शहबाज गिल का नाम निकाल दिया, ठीक है, जुल्फी बुखारी का नाम निकाल दिया, और उसके बाद हमारे बैरिस्टर शहजाद अकबर भी शायद थे, उनको निकाल दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये उन सारे लोगों को इन्होंने निकाल दिया पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर से जो कि वॉइसेस थे, जो क्रिटिकल मास थे, जो अपनी आवाज जो है वो उठा रहे थे, जो कि डिसेंट की वॉइस थे, जो कि इमरान खान के एजेंडे की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि इमरान खान ने जिस वक्त जब वो अरेस्ट होने लगे थे उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया था, वो मेरे ट्विटर पे आज भी पिन है, अब बेशक आप जाके देख लें, 2023 का जी। उसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा था कि आप लोगों ने खामोश होके नहीं बैठना, आप लोगों ने बाहर निकलना है। सुना देते हैं सर, सुना देते हैं सर, ये सुना देते हैं। मुझे एक नाजायज केस के या मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये अल्फाज आप तक पहुंचेंगे मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका न मिले आपसे मुखातब होने का, इसलिए मैं दो तीन बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं
वो पुरअमन करो, आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करो। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आजादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल करूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हुकूक के लिए, अपनी हकीकी आजादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आजादी नहीं पकड़ाई जाती। आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आजादी का। ये वक्त आ गया है कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकले। ठीक है सर, ये तो इसमें बहुत वाजे इमरान खान ने, और आज दिन तक इमरान खान का यही वाजे स्टैंस है, लेकिन इस स्टैंस की खिलाफ वर्जी पीटीआई अमेरिका में जो चैप्टर खास तौर के ऊपर है, उसने सजाद बरकी साहब ने तो नहीं, लेकिन आतिफ खान साहब ने मुझे भी कहा कि जी टेम्परेचर डाउन करना है, 2 साल हमारा मुश्किल है। इन्होंने 3 साल पहले बात की थी, तो अब तो आसिम मुनीर 10 साल के प्रोग्राम के ऊपर आके बैठा हुआ है, अभी भी क्या मुश्किल ही चल रही है। तो मजबूरी का नाम शुक्रिया है, या ये जो कुछ हो रहा है ये मिली भगत हो रही है? पीटीआई की बैकबोन ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर जो हमला आप कहते हैं कि वो कामयाब हो चुका है, इमरान खान की आवाज को दबाने का सिलसिला जो है वो तो जारी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसको मैनेज करने का एक सिलसिला, माइनस इमरान खान पीटीआई चलाने का एक सिलसिला जो है वो न्यू नॉर्मल एक क्रिएट तो किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत, तो सर जो की क्वेश्चन है आखिर में वो ये कि पाकिस्तान की मईशत, इनको डॉलर मॉलर का चक्कर है, वो जो नहीं आ रहे, किसी सूरत नहीं आ रहे इनके पास, ठीक है। और मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड, मेरे पास स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मौजूद है अमेरिका के अंदर से, प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप के अंदर से जो बातचीत मेरे तक पहुंची है, वो मैं आज जो है नाजरीन को जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन पैसा तो इमरान खान का भी मेन पॉइंट ये था कि यार ये इकोनॉमी नहीं चला पाएंगे, और इकोनॉमी नहीं इनसे चल पा रही। जितनी मर्जी आप बातें कर लो ना, जितने मर्जी आप ड्रामे कर लो, ये टिकटॉक बना के इकोनॉमी थोड़ी चलाई जाती है, शोदागिरियों से इकोनॉमी नहीं चलाई जाती। ये क्रिप्टो वाला ड्रामा भी आपका फ्लॉप हो चुका है, तफसीलात मैं आपको बता दूंगा। स्टीव विटकॉफ क्या कहता फिर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो भी मैं बता दूंगा। बट सर इकोनॉमी इनसे नहीं चल रही, तो क्या एट द एंड ऑफ द डे इलीगल स्पेक्ट्रम है, पैसे की इनको कमी कोई नहीं है, इलीगल स्पेक्ट्रम से नोट छाप के या ऑयल स्मगलिंग से या वहां पे हेरोइन की ट्रेड है, जो कुछ भी है उससे काम तो इनका चल रहा है, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी नहीं चल रही। और मजबूरी बन गई कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आके इनको, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है कराची के, उनको कहना पड़ गया कि यार बस करो ये बकवास, ना बिजली है, ना पानी है, ना कारोबार है, बड़े यूनिट्स तबाह कर रहे हो तुम लोग, जो 3-3 नस्लें लगा के हमने चलाए हैं, और ऊपर से भत्ते भी हैं कलदम तंजीमों के कराची के अंदर, जो इसके ऊपर पूरा टेरर इकोसिस्टम चला रहा है आईएसआई। तो सर फिर इकोनॉमी चल नहीं रही है इनसे, लेकिन प्रायोरिटी फिर भी ऑप्टिक्स है इस वक्त। तो फ्यूचर क्या आपको नजर आता है? मैं आखिरी कमेंट इसके ऊपर करना चाहूंगा, लेकिन आपका आखिरी कमेंट क्या है सर? जी आतिफ, आतिल, मैं इसमें सिर्फ एक दूसरी चीज ऐड कर दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वो दूसरी चीज है कि आपने देखा होगा कि आईएसएफ का रोल क्या है इस वक्त। आईएसएफ को क्यों मैदान में आना पड़ा? आईएसएफ जो हाई कमीशन के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रही है, उसकी वजह क्या है? इसलिए कि हमारी जो पीटीआई यूके की जो वो है वो सारे इनएक्टिव हो गए। वो भी आपको मैं बताऊं, वो अपने टाइटल्स यूज कर रहे हैं, हालांकि सारे फॉर्मर हैं, और ये सारे प्रेसिडेंट यूके, मतलब उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट यूके, जनरल सेक्रेटरी यूके, जो कि मिसलीडिंग है और डिसेप्शन है बेसिकली, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, आप 100% सही बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। मुझे ये बता दे कि आप या मैं अपना पैसा पाकिस्तान लेके जाएंगे? हम पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है, ठीक है, हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे तरक्की करे, मगर ये कि ना आप लेके जाएंगे ना मैं लेके जाऊंगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा? ये तो सारा मतलब ये आई वॉश है, सारा ड्रामा है, कुछ भी नहीं होने लगा इस तरीके से। और दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और जाते जाते बता दूं कि कल की जो मीटिंग हुई थी उसमें बरकी साहब ने बहुत ज्यादा मुखालफत की है आईएसएफ की, और जो हमारे जो फॉर्मर पीटीआई यूके के जो प्रेसिडेंट हैं, मेरे पास एविडेंस है सारा उस चीज का,
उन्होंने ये कहा है जी कि आप OIC को एक्टिव करें और उसके जरिए जो है उनको कंट्रोल करें, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ये हमारी अपनी जो PTI UK की जो एग्जिस्टेंस है, क्योंकि वो नॉन परफॉर्मेंट है, ठीक है ना, तो उनके लिए ये खतरा है। अब देखें, एक बंदा, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि PTI की ही है, वो परफॉर्म कर रही है, वो इसको एक्टिव रखे हुए खान की कॉज को कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना, हमने निकलना है बाहर पाकिस्तान में, और हम लोगों ने जो है मतलब सड़कें भरनी है पाकिस्तान की 28 मई को, सॉरी 8 फरवरी को, ठीक है ना। दूसरी तरफ वो ये सारा जो है वो ये OIC का जो है वो सारा यूज करके तो इस सारी जो वो उसको डी नोटिफाई वगैरह करवाना चाहते हैं, ताकि ये कि इनकी इफेक्टिवनेस जो है ना उसको वो हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो सर मकसद ये है कि एक बाकायदा मंसूबे के तहत ISI PTI की बैकबोन ओवरसीज को कंट्रोल करी है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए कुछ लीवर्स होते हैं, वो लीवर्स उनके कंट्रोल में है, लेकिन उन लीवर्स को आप ISI के मंसूबे को आप नाकाम बना सकते हैं अगर अपनी मदद आपके तहत आप एहतजाज करें, जो कि हो रहे हैं इस वक्त, इंडिविजुअल्स के तौर के ऊपर आप एहतजाज करें जो कि हो रहे हैं इस वक्त, और किसी सूरत भी जरूरत से ज्यादा मजबूरी के तहत जो पैसा पाकिस्तान आपने भिजवाना है भिजवाएं। उसके अलावा किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में या किसी भी तरीके पर, पहले भी आपने पैसे अपने फंसाए हुए सारे के सारे, आपने अपनी अच्छी हलाल की कमाई जो फंसाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, वो निकल ही नहीं पा रही, वो निकलेगी तब जब इमरान खान वापस आएगा। और अल्टीमेटली जो इस वक्त जितनी भी इनकी कोशिशें हैं, दे आर अनएबल टू सेल इट इन यूरोप, UK, जहां उमर रहमान साहब ने बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन यूरोप में भी एक कामयाब नहीं है, UK में भी एक कामयाब नहीं है, और ना ही ये कामयाब है USA के अंदर। गल्फ स्टेट्स में तो बोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन गल्फ स्टेट्स में तो मजदूर तबका भी ज्यादा हमारे भाई हैं, उनको मजबूरी के तहत पाकिस्तान में पैसे भेजने तो पड़ते हैं, लेकिन गल्फ स्टेट्स के अंदर भी इनका बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हुआ है, और ये जितनी मर्जी एफर्ट्स कर रहे हैं ऑप्टिक्स के लिए, हकीकत ये है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो एक्चुअल ख्याल है वो मैं आज के दिन के आपको दूसरे वीलॉग के अंदर जो है वो पता चल जाएगा कि वो क्या मामलात हैं। आपको पता चलेगा कि खाता तो जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल उस तरह का नहीं है, ऑप्टिक्स वड़वड़ा गई हैं, अंदर खाता ही कुछ और चल रहा है। अल्टीमेटली इमरान खान को वापस लाए बगैर यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आने वाली, और आसिम मुनीर का हाल अयूब खान वाला ही होगा, और फॉरेन इंटरफेरेंस जाहिर बात है इसके अंदर तो होगी, लेकिन स्टूडेंट्स से ISF का जो किरदार है इससे डरते हैं। ये जो हमने एक मूवमेंट शुरू की है, इसमें खान रिहाई बेनामी तहरीक KRBT, इस तरह की मूवमेंट से ये डरते हैं कि इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं ये दहशतगर्द मूवमेंट है। देखो अंदाजा करो, क्योंकि बंदा आइडेंटिफाई है उसको ये पकड़ लेते हैं। नौजवानों से डरते हैं। अयूब खान को भी नौजवानों ने रगड़ा था, अयूब कुत्ते का नारा लगा था तो जर्नैलों ने जाके कहा था कि बस जाओ शाबाश काम करो। यहाँ पे जब नारा जिस वक्त सड़कों के ऊपर लगना शुरू हो गया आसिम कुत्ते का, जिस तरह अयूब कुत्ता का लगता था, तो यहाँ पे आसिम खंजीर का नारा लगता है। आपको पता ही है जी, मैं अपने पास से नहीं कोई बात बना रहा। तो फिर आप सोचें कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे, और अल्टीमेटली फौज खुद जाके अंदर से पावर स्ट्रगल्स बहुत सी चल रही होती हैं, इससे इस्तीफा लेंगे और खान बाहर आएगा। वक्त लगता है इन कामों में, लेकिन होगा यही। आज नोट कर लीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया शेख गयास अहमद साहब ज्वाइन करने का आपका। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।